हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी किडनी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके शुरुआत में आपको क्या क्या सिम्टम्स आपके शरीर में दिखाई दे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, किडनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करके हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। इसके अलावा ये बहुत सारे हॉर्मोन्स को बनाती है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारे ब्लड के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हमारे शरीर में फ्लूइड के बैलेंस को ये मेंटेन रखती है। तो अगर किडनी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में धीरे धीरे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो कारण है वो आता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ अगर आपको है तो आपके किडनी में प्रॉब्लम होने के चांसेस, किडनी में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके किडनी के अंदर या यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपकी किडनी में प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर क्रॉनिक रीनल स्टोन की आपको प्रॉब्लम है या आपको किसी तरह का इन्फेक्शन कोई अगर है, चाहे वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, चाहे वो पाइलोनेफ्राइटिस हो, तो उसकी वजह से भी आपके किडनी के जो फंक्शंस हैं वो इम्पेयर्ड हो सकते हैं और आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कुछ मेडिसिन्स को बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करते आ रहे हैं तो कई बार उन मेडिसिन्स के इल इफ़ेक्ट की वजह से भी आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर आप स्टेरॉयड मेडिसिन या पेन किलर मेडिसिन या किसी तरह की एंटी साइकोटिक या एंटी कन्वल्सिव मेडिसिन बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी आपके किडनी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके किडनी में प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इंजरी हुई है आपके एब्डोमिनल एरिया पे तो उसकी वजह से भी आपके किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं कि अगर किडनी में कोई आपको प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो स्टोन है या इन्फेक्शन है या किसी तरह की और कोई दूसरी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो देखिए, काफ़ी बार ऐसा होता है कि शुरुआत में हमें किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता है। ये सिम्टम्स जो है बहुत लेटर कंडीशन में दिखाई देते हैं और तब तक आपके किडनी में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। लेकिन काफ़ी बार कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपको किडनी की किसी भी तरह की प्रॉब्लम के शुरुआत में दिखाई दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको आपके शरीर पे स्वेलिंग दिखाई दे सकती है, आपके पैरों के अंदर, जैसे कि एंकल्स पे, यानी कि आपके पैरों के निचले हिस्सों पे आपको स्वेलिंग दिखाई दे सकती है, आपको आपके फेस के ऊपर स्वेलिंग रह सकती हैं, आँखों के नीचे वाले हिस्से के ऊपर आपको पफिनेस महसूस हो सकती हैं। तो अगर आपको स्वेलिंग आपके शरीर पे दिखाई देती है तो ये एक कारण हो सकता है आपके किडनी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने का। इसके अलावा अगर आपको यूरिन में किसी तरह का कोई बर्निंग सेंसेशन है, यानी कि पेशाब में अगर आपको जलन है, पेशाब करते वक्त आपको दर्द होता है या पेशाब आपको बार बार आता है, तो चांसेस है कि आपको इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल आती है या आपको यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा झाग दिखाई देते हैं, यूरिन में का कलर जो है आपको बहुत ज़्यादा पीला दिखाई देता है, तो भी चांसेस है कि आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, लिथार्जी फील होता है, आपकी डाइट बहुत अच्छी है फिर भी हमेशा आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती आपको महसूस होती है, तो भी चांसेस है कि आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर किडनी ठीक से काम नहीं करती है तो वेस्ट प्रोडक्ट आपके शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं और अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट आपके शरीर में इकट्ठा होने लग जाते हैं तो इसकी वजह से आपको इस तरह के से कमज़ोरी रहना, सुस्त रहना, इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। इसी वजह से आपको नौजिया की फीलिंग हो सकती है, आपकी ब्रीथ में, सांस में स्मेल आ सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट के बाहर, शरीर से बाहर
नहीं निकल पाने की वजह से आपको दिखाई देते हैं। अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट आपके ब्रेन में चले जाते हैं ब्लड के थ्रू तो आपको कन्वर्जन्स आने लगते हैं, आपका बिहेवियर ऑल्टर्ड हो सकता है। अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट आपके लंग्स में चले जाते हैं तो आपको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग बहुत लंबे टाइम तक किडनी की वजह से बनी रहती है तो आपके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में भी धीरे धीरे स्वेलिंग आने लग जाती है। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो आपकी स्किन के नीचे इकट्ठा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको स्किन के ऊपर ड्राइनेस हो सकती है, स्किन के ऊपर खुजली हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको यूरिन बहुत कम आने लगा है या यूरिन एकदम से बहुत ज़्यादा आने लगा है तो कई बार ये भी एक सिम्टम होता है किडनी में किसी तरह की प्रॉब्लम के होने का। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि अगर आपको अपने शरीर में दिखाई देते हैं तो इसका एक बड़ा कारण आपके किडनी के अंदर प्रॉब्लम होना हो सकता है। तो अगर इस तरह के कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो आपको अपना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन में आप अपना यूरिन चेकअप करा सकती हैं। यूरिन के अंदर अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो उसके अंदर आपको पस सेल्स दिखाई देंगी। यूरिन के अंदर आपको प्रोटीन्स अगर दिखाई देते हैं तो ये उसके अंदर प्रॉब्लम होने का एक सिम्टम होता है। किडनी फंक्शन टेस्ट आप करा सकते हैं, उसके अंदर यूरिया क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी बढ़ी हुई आती हैं अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो। इसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड कराने से किसी तरह का अगर कोई स्टोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई सिस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं। आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना है। ब्लड टेस्ट से अगर आपको डायबिटीज़ की कोई प्रॉब्लम है या आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है बॉडी में तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और इसके अलावा जो भी पेशेंट क्लिनिकल सिम्टम्स देता है उससे आप इस चीज़ को इजीली फाइंड आउट कर सकती हैं कि आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो कि आप करा के इस चीज़ को कंफर्म कर सकती हैं कि आपके जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कहीं किडनी की प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं आ रहे हैं। और अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई कारण निकल के आता है, जैसे कि अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई स्टोन की प्रॉब्लम है या आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो उससे रिलेटेड फिर आपको अपना ट्रीटमेंट लेना है। ट्रीटमेंट कारण के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको अपने ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। ऐसी चीज़ें आपको अपने खाने से बिल्कुल अवॉइड करनी है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही हो। तो इन चीज़ों को करके आप अपने इन सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आपके किडनी में डैमेज होने की वजह से हो रही हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप टाइम रहते इनके कारणों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे और अगर ये प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाती है तो ऐसे में किडनी डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, किडनी फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो आप डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलें और अपना प्रॉपर चेकअप कराएं। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम निकल के आती है तो उसका उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके आप अपनी किडनी को हेल्दी बनाए रखें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।